थोड़े दिनों बाद घर में बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं और उसकी वजह से घर में जो है थोड़ा साफ सफाई चल रही है। कहीं कहीं थोड़ा सा जो टचिंग का काम था, जैसे ये किचन के ऊपर जो है ये सीलन सी आ रखी थी, सूख गई थी, वो पपड़ी बन के नीचे गिरती थी, उसको सही कराना था। और उधर पीछे कमरे में भी देखिए थोड़ा सा जो है ये सारा कूलर की वजह से में भी वो सारा झड़ गया है, वो सारा काम कराना है। इधर भी थोड़ा सा मतलब जहाँ जहाँ थोड़ी बहुत टचिंग है ना, वो सारी टचिंग जो है वो हम करा रहे हैं और अपने घर को सुंदर बना रहे हैं। किस लिए बना रहे हैं? नेक्स्ट संडे के लिए बना रहे हैं। आपको पता है संडे को क्या है? नहीं पता है तो ज़रूर बताइएगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? पूरा देखिए खाना वाना सब इधर उधर बिखरा हुआ है, पूरा घर हमारा बिखरा हुआ है। बज गए हैं शाम के 5। भाई किचन सही नहीं हुआ है तो मेरा फलाहार भी अभी तक नहीं हुआ है। और यहाँ पे आए हैं हमारे पास भगवान दास जी। भगवान दास देखिए, हेलो करिए सबको। हेलो सर। ये वो लोग हैं जो हमारे घर को सुंदर बनाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं, है ना भाई? है ना? तो ये भगवान दास है। इन्होंने ही पहले भी घर की जो है रंग रोगन इन्होंने ही की थी अपने एक साथी के साथ मिलके, और अभी जो है ये यहाँ कमरे में कर रहे हैं। देखिए सारा का सारा है ना, टचिंग कर रहे हैं और यहाँ पे इसके बाद पुट्टी वुट्टी करके और फिर वाइट वाला पेंट मारना है। पूरा घर बिखरा हुआ है, पर्दे वर्दे सब धुल रहे हैं। दूसरा सेट मैंने बोला है नहीं लगाने के लिए, बिकॉज मुझे यही वाले पर्दे बहुत ही सुंदर लगते हैं, घर के साथ मैच करते हैं। और जो हमारे पहले पुराने वाले पर्दे थे, वो पर्दे जो है ना थोड़ा सा ब्राउन है, तो वो लाइट सोख लेते हैं, तो इसलिए घर जो है ना बहुत छोटा सा लगता रहता है अगर लगाते हैं तो मैंने बोला अभी तो इस गर्मियाँ इतनी हैं कि भाई जैसे ही आप इसे धोगे और वैसे ही जो है पर्दे सारे सूख जाएंगे। देखिए मैं यहाँ का भी हाल दिखाता हूँ आपको, पूरे घर का क्या हो रहा है इधर। हैप्पी दिवाली। अभी से हमारी दिवाली शुरू हो चुकी है। दिवाली का जो नहीं ये मतलब ये फिर भी हम 5-7 दिन बाद भी शुरू करते, लेकिन अभी जो है ना वो 9 तारीख के लिए हम सारी प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको पता ही है क्या है घर में 9 तारीख को। देखिए यहाँ पे मशीन लगी हुई है, कपड़े वपड़े धुल रहे हैं, पर्दे सारे आप देखिए यहाँ पे ये धुल चुके हैं, उल्टे हो रखे हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, उल्टे हो रखे हैं सारे, है ना? तो सारे पर्दे धुल गए और बहुत सारे कपड़े धुल गए। आप उधर देखिए कबूतर भी बैठा हुआ है उधर और अपने बच्चों को दाना दे रहा है। हाँ, अंदर एक और कबूतर है, ऊपर दूसरा कबूतर है, वो बच्चों को दाना दे रहे हैं। तो इससे ये हो गया कि गंदगी ना बस वहीं तक सीमित है, वरना तो इन्होंने गंदगी मचा के ना भाई लोगों ज़िंदगी ना एकदम ख़राब कर रखी थी। और कार्तिक के भजन के लिए बहुत सारे विशेष आए हैं। हाँ। थैंक यू। वो उसे इंतज़ार रहता है और अभी तो वो सो रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है कि भाई देखूं कौन क्या कहता है। बहुत ज़्यादा व्लॉग चल नहीं रहा है, लेकिन जितने भी लोगों ने देखा होगा ना वो भजन सुना होगा। मुझे खुद ही वो बहुत ज़्यादा भजन पसंद है। वो काल रात्रि है कल्याणी, बहुत अच्छा है। बिल्कुल। मुझे लगता है ना उस पर कॉपीराइट आ गया है, सिर्फ मतलब इतना मेलोडियस है वो सॉन्ग उन्होंने गाया है कि यूट्यूब ने उस पर कॉपीराइट डाल दिया है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कॉपीराइट है, लेकिन हमने ब्लॉग बनाया है तो हमने चलाना तो है ही भाई, भेजना तो है ही, है ना? तो घर में ये सारे काम चल रहे हैं, पूरा घर फैला हुआ है भाई लोगों, पूरा घर। और मेरे घने मुलायम काले बाल हवा में उड़ रहे हैं। रबड़ बैंड लगा लीजिए। और यहाँ मेरा सबसे फेवरेट ये पौधा, इसका मैं एक भी पीला पत्ता नहीं रहने देता। गुड़हल का पौधा जो है ये एक भी पीला पत्ता नहीं रहने देता मैं इसका, क्योंकि मुझे ये हरे हरे पत्तों में बहुत अच्छा लगता है। पहले बड़े गमले में था, इसने फाड़ दिया गमले को, फिर मैंने इस पर प्लास्टिक का जो पानी की बोतल्स आती है ना उसको काट काट के और फिर गमला बना दिया। और ये शमी का पौधा बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत अच्छा लगता है। ये केतकी का पौधा बहुत बड़ा हो गया है। और ये बेली का पौधा भी ना, बेली के फूलों का पौधा, चमेली है बेली जो में बहुत खुशबू आती है ना? तो बहुत ही सुंदर लगता है। इन सब में मैंने केले के छिलकों का खाद दिया है, तो ये बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं, है ना? और पूरा जो घर है हमारा बिखरा ही हुआ है, आपको पता ही है। देखिए सारा घर बिखर रखा है, हर जगह हमने थोड़ा बहुत ढक दिया है, जितना हमारे बस की है ढकना। बाकी तो भाई देखते हैं क्या होता है सारा दिन। पापा लाइट जरा होता। इधर पापा जी लेटे हुए हैं देखिए, हाँ, क्योंकि भाई अभी ने कहीं जगह नहीं मिली तो ड्राइंग रूम में ही लेटे हुए हैं पापा। हेलो कह दियो सबके। हाँ कह रहे हैं, कह दिया है। हाँ, भगवान दास को पता नहीं कि मैं ब्लॉगिंग करते हैं हम लोग, तो इसलिए वो हंस रहा है। आज हमारा पूरा घर दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे मेन गेट, ड्राइंग रूम पे खड़े होके पीछे दोनों रूम्स, डाइनिंग एरिया, किचन, सब कुछ दिखाई दे रहा है ना? इतना बड़ा घर है ये भाई लोगों को, हमें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे कितने भी लोग आ जाते हैं ना, शादी हुई थी भाई की तो हमने यहाँ पे पूरा बिस्तर कर दिया था, 20 लोग यहाँ पे सो जाते थे। नीचे नीचे है ना मम्मी? अभी कहाँ निकल रहे हैं हम?
अभी पता है सारा दिन जो है वो सफाई वफाई होती रही, फिर कल फिर से आएगा वो बंदा पेंट करने के लिए, फिर वो रेगमाल वगैरह मारेगा तो फिर से वहाँ पे दिक्कतें होंगी, फिर से सफाइयाँ होंगी और उसके बाद हम पर्दे वर्दे लगाएंगे। ये जो है मुझे कल साफ़ करना है, इन सब चीज़ों को बहुत सारी चीज़ें हैं यार, सुबह सुबह उठ के करना है। आज तो मैंने फिलहाल कितनी बार किया है मम्मी दिन में? एक बार अभी किया है। हाँ, मेरे को भूख पूरे दिन भूख नहीं लगी, तो मैंने अभी जो है वो थोड़ा दही और केले खाए हैं और अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। थोड़ा सा तबीयत जो है ना 2-3 दिन से ठीक नहीं थी, लेकिन अभी अच्छा लग रहा है क्योंकि अब ये एक्साइटमेंट है कि हाँ कि एक फेस्टिवल आने वाला है हमारे घर में, है ना, एक बहुत अच्छी चीज़ आने वाली है, आपको पता ही है, जैसे कि 9 तारीख का इंतज़ार है ना मम्मी। और अभी हम कहाँ निकल रहे हैं? खाटू श्याम दर्शन करने जा रहे हैं। कार्तिक पार्क में खाटू श्याम का बहुत हाँ, दरबार सजा है। हमारे पुराने घर जा रहे हैं, हमारे पुराने घर के पास, जो कि शालीमार गार्डन के बिल्कुल बगल में है, राजबाग मेट्रो स्टेशन के पास। तो वहाँ पे क्या है कि खाटू श्याम का बहुत अच्छा दरबार सजता है 1 या 2 अक्टूबर को हर साल, है ना। तो फिर 2-3 साल से बंद थी ऐसे। हाँ, कोरोना में बंद था, तो अभी क्योंकि दरबार सजा हुआ है तो वहाँ पे हम मत्था टेकने जा रहे हैं। और इसके अलावा अगर कहीं मेला लगा होगा तो कार्तिक को दिखा देंगे, क्योंकि कार्तिक बड़ा मेला चिल्ला रहा है 2-3 दिन से। कल फिर एक स्पेशल चीज़ है, उस दिन हमें फुर्सत नहीं मिलेगी, तो हम मतलब मैं झूठ नहीं बोलना चाहता बच्चों से, मैंने कहा कि चलो आज घुमा के ले आते हैं। कहाँ आ चुके हैं हम बताइए? मेले में। हाँ, तो हम मेले में आ चुके हैं, केशव कार्तिक के बिल्कुल स्कूल के पास, सेक्टर 3 राजेंद्र नगर में। बहुत बड़ा ये पार्क है और यहाँ ये मेला लगा हुआ है। बच्चों को मेला दिखा देते हैं भाई, कल बिल्कुल फुर्सत नहीं रहेगी हमें, मैंने कहा कि आज इन बच्चों को मेला दिखा देते हैं, ठीक है ना मम्मी? मम्मी आ चुकी हैं, बाकी तो भाई थक चुकी हैं, लेडीज़ घर में ही बैठी हुई हैं वो लोग। अच्छा लगता है हमें यहाँ पे आके कोविड, बट लेकिन हम कोविड से पहले एक दिन यहाँ पे आए थे और जब रावण गिरने लगा यहाँ पे जल के, तो भाई साहब बहुत ही बुरा हाल हुआ था। इसलिए मैंने सोचा था कि मैं तो दशहरे के दिन कहीं पे भी बच्चों को नहीं ले जाऊँगा बिल्कुल भी। और ये देखिए बहुत ही सुंदर ये पूरा नज़ारा मेले का। कोई नेताजी आए हुए हैं, लगता है वो भाषण दे रहे हैं, लेकिन लोगों को इससे मतलब नहीं है, लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं। देखिए कैसा लग रहा है मम्मी? बहुत अच्छा है। अभी अंदर चलते हैं और अंदर चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा गंदगी है, थोड़ा व्यवस्था ठीक भी है। बाकी ये देखिए एक पॉन्ड बना रखा है यहाँ पे छठ का, जिसमें बहुत सारे मॉस्किटोज हैं भाई लोगों। लेकिन जब ये साफ़ हो जाएगा ना छठ पूजा का, क्या आनंद आएगा इसमें, है ना, बहुत ही आनंद आएगा इसमें। बहुत ही बड़ा पॉन्ड बना रखा है ये, मेरे ख्याल से ये करीब 20 बाई 50 का होगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है ना मम्मी? कते नहीं लगते ना, तो छठ पूजा करते ही लगता है। बहुत अच्छा। और ये पूरा लाइटिंग से नहा रखा है पूरा पार्क, पूरे पार्क को नहला रखा है भाई लाइटिंग से। बहुत ही अच्छा लग रहा है। देख रहे हैं कौन से नेताजी आए हुए हैं। मूंगफली खाइए, चिप्स खाइए, आइसक्रीम खाइए। आइसक्रीम भी खा रहे हैं तो लकड़ी उसमें डाल के आप एक जगह कहीं रखिए। सफाई कराना मेरा काम है। आपको सुबह ये पार्क पूरा साफ मिलता है, तो दिन में भी रात में आप बैठते तो आपको भी साफ दिखना चाहिए। ये मेरा आपसे करबद्ध प्रार्थना है। हैप्पी हैप्पी, खुश होके दिखाओ। हम यहाँ पे आ चुके हैं भाई लोगों, बड़ी वाली फेरी व्हील पे। मैं कम से कम 7-8 सालों बाद आ रहा हूँगा इतने बड़े फेरी व्हील पे झूला झूलने के लिए। बच्चों का मन लगा हुआ था, हमने कहा चलो ठीक है। और छोटी पे ये झूल नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी इज्जत का सवाल है। है ना मम्मी? क्यों भाई, कैसी एक्साइटमेंट? बहुत बढ़िया। भाई लोगों बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है। हमको भी बिठा लिया इसमें। मम्मी कह रही टूट तो नहीं जाएगा मेरे बैठने से। मैंने कहा बहुत बढ़िया, पकड़ के रहना बस भाई लोगों। अरे वाह, बिल्कुल हम तो पहुंच गए आकाश में। बचपन की यादें बिल्कुल ताज़ा हो गई। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जी। कहाँ पे पहुंच चुके हैं हम? और यहाँ साहब यहाँ तो सच में डर लग रहा है।
नहीं मेरे को नहीं लग रहा, यहाँ पे आप डॉन देख सकते हो। भाई साहब बहुत ही बढ़िया नज़ारा, अच्छा है, बस डन ही है। एकदम बढ़िया नज़ारा है। मम्मी कैसा लग रहा है? भाई साहब 8-10 सालों बाद ये एक्सपीरियंस करना इतना ही अच्छा लग रहा है। ये फेरी व्हील जो है अब अच्छे से चलिए, 3 राउंड तो इसने लोगों को भरते हुए बिता दिया है। एकदम ऐसे बटरफ्लाईज आ रही हैं स्टमक में। हाँ तो अरे कैसा लग रहा है भाई साहब? बटरफ्लाईज, मेरे टमी में बटरफ्लाईज हैं बहुत सारी। भाई साहब बिल्कुल, जब नीचे उतर रहे हैं ना तो सच में अब डर लग रहा है। बहुत ही तेज़ी से ये फेरी व्हील जो है मेरे ख्याल से, आप देखिए ना कितने ही मंजिल का है, ये बहुत ही ज़्यादा ऊंचा है ना मम्मी? ये शाउट आउट यहीं पे दे देगा। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। फेरी व्हील बिल्कुल दूर वहाँ पे शनि चौक पे लगा हुआ है, जो लाजपत नगर में, और हम राजेंद्र नगर सेक्टर 3 में। बहुत ही बढ़िया नज़ारे भाई लोगों। तो पूरे आसपास के इलाके का बहुत सुंदर नज़ारा है। इधर कार्तिक और केशव का स्कूल भी दिखाई दे रहा है, देखिए आप लोग पीछे की तरफ स्कूल की बिल्डिंग पे हल्की सी लाइटिंग आ रही है, वो इनका स्कूल है। और यहाँ पूरा सेक्टर 3 दिखाई दे रहा है, और वहाँ पे एक देखिए बहुत फेरी व्हील छोटा सा दिखाई दे रहा होगा आपको, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो बहुत ही अच्छा सा है, वहाँ पे भी जूम नहीं हो रहा है। यहाँ रामलीला हो रही है और यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे जो है वो झूले लगे हुए हैं बच्चों के लिए। बिल्कुल ही मज़ा आ रहा है, एकदम आनंद आ गया भाई, एकदम मज़ा आ गया। मेले में घूमने का अलग ही मज़ा है। तो भाई बहुत ही ज़्यादा बैठूंगा तो टूट जाएगा। अच्छा कुछ नहीं, टमी में जो है ना वो बटरफ्लाईज चलती रहती है ना। भाई बहुत ही आनंद आया, एकदम मज़ा आ गया। प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पे कैमल राइड भी कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है भैया देख के। कार्तिक केशव मना कर रहे हैं कि भाई हमने अभी तो प्रयागराज में किया था, हम नहीं करेंगे, और हमें बहुत ही अच्छा लगा अभी झूल के। पर लोग के लिए सिधार गए। पुत्र राघव, शोक का त्याग कीजिए। वैसे तो मैंने तुम्हारे पिताजी की समस्त क्रियाएं पुत्र भरत के द्वारा संपादित करा दी थी, लेकिन ज्येष्ठ पुत्र का भी कर्म अधिकार बनता है। तो आइए मंदाकिनी गंगा के किनारे चलते हैं, महाराज दशरथ के लिए तिलांजलि प्रदान करेंगे, क्योंकि आपको भी मरण की सूचना लगते ही सूतक लग गए हैं, तो सूतक की निवृत्ति करनी है। हाँ बेटा पीछे गाड़ी भी है। बहुत बढ़िया, लग गया निशाना सटी। कोई बात नहीं, तू बता मैं मारूं। अरे ओ ये चला गया भाई, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। करें फेलियर। हाँ एक है, अरे वाह चलो, ये क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब आ गए हम अपनी पुरानी नगरी, जहाँ पे हम खाटू नरेश के दर्शन करेंगे। तो बोलिए खाटू नरेश की। युद्ध की शुरुआत में अपना धनुष रख दिया कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, तो कृष्ण ने ये नहीं कहा कि तुम मेरे मित्र हो, तुम घर बैठो, मैं तुम्हें विजय दिला दूंगा चमत्कारों के बल पे। श्री कृष्ण ने साफ कहा था कि अर्जुन, तेरी गादी अटके
क्यों आखिरी जब श्याम प्रभु है तेरी गाड़ी अटके क्यों अंधकार बैठे हैं, मेरे छोटे बड़े भाई बैठे हैं, भजन की सब जाके कह दो। सारी दुनिया बोले बाबा सेठ बड़ा तू मोटो जी, सेठ बड़ा तू मोटो जी, सेठ बड़ा तू मोटो। किसी वजह से लाइट चली गई और यहाँ पे देखिए कितना ही enthusiasm है। सुंदर बने यहाँ पे और बहुत सुंदर भजन चल रहे हैं। बहुत ही ज्यादा सुंदर भजन यहाँ पे सावरिया के दरबार में। लाइट जाने पे बहुत ही सुंदर यहाँ पे भजन बिना माइक के। कीर्तन की है रात बाबा आज तने आनो है। खाटू श्याम के कीर्तन के बाद क्या हुआ है कि यहाँ पे हमें सब्सक्राइबर्स मिल गए हैं। मम्मी को मैंने कहा कि 5-7 सेकंड का यहाँ पे ज़रूर ब्लॉग डालूँ मैं, तो बोली खाटू नरेश की। तो हम आ चुके हैं भाई खाटू जी के दर्शन करके। तो घर वापस इन्होंने भाई चाट पकौड़ियाँ भी खाई। मेरा फ़ोन भी ना डेड हो गया था और जहाँ ये खा रहे थे वहाँ बहुत ज़्यादा रश था। मैंने कहा ये बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसके अलावा मत भूलिएगा और उसको हाँ। ऑल पे सेट कर दीजिए। बिल्कुल द रियल अंडरस्कोर बोलने अवनीश, नहीं दे रहे। द रियल अंडरस्कोर अवनीश हमारा जो इंस्टाग्राम चैनल है उसको जरूर जाइए और वहाँ पे देखिए। प्लीज फॉलो कर लीजिएगा यार, कम से कम 1000 फॉलोवर तो बना दो वहाँ पे। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। बोली खाटू नरेश की जय।